शहद और दालचीनी के इस्तेमाल से मोटापा और गले की खराबी दूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स डायरी। व्यूअर्स, शहद और दालचीनी के इम्तिजाज से कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। मोटापे से आजकल बहुत लोग परेशान नजर आते हैं। शहद और दालचीनी के जरिए वजन बआसानी कम किया जा सकता है। एक गिलास उबली हुई पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर, इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट पीना वजन कम करने में मुफीद है। इसके आधे घंटे बाद नाश्ता किया जा सकता है। शहद एक ऐसे जरासीम कश महलूल का काम भी करता है जो गले की तकलीफ में फायदा पहुंचा सकता है। आधा कप पानी में एक चाय का चम्मच छिली हुई अदरक, एक या दो नींबू का रस और एक चाय का चम्मच शहद मिक्स करके गरारे करना गले की तकलीफ में कमी ला सकता है। शहद और दालचीनी के इम्तिजाज से कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहद कई अमराज में मुफीद है। दालचीनी जिस्म में जरासीम या फंगस बढ़ने से रोकता है। इस मरकब के फवाइद मंदरजा झील है। सर्दी और खांसी, एक बड़ा चम्मच शहद गुनगुना गर्म करके इसमें एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर मिला ले। इस मरकब का इस्तेमाल खांसी और सांस की तकलीफ में मुफीद है। बाल झड़ने के लिए, बाल झड़ने या गंजपन में गरम जैतून के तेल में एक छोटा चम्मच शहद और एक छोटा चम्मच दालचीनी मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद है। नहाने से पहले सर पर ये मिक्सचर लगाया जाए। इसे 15 मिनट रहने दें। इसके बाद इसे अच्छे शैम्पू से बाल धो लें। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए शहद और दालचीनी मुफीद है। इन बीमारियों में मुब्तला अफराद को मुस्तकिल अपनी गिज़ा का ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को एक छोटे चम्मच शहद में मिला दें। इस मरकब को एक कप पानी या एक गिलास पानी में डालकर पी ले। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मुफीद माना जाता है। कीड़ा काट ले तो व्यूअर्स, शहद और दालचीनी में जरासीम मारने की खसूसियात है। शहद और दालचीनी पाउडर को गुनगुने गर्म पानी में मिलाए और एक पेस्ट बना ले। इसे जिस्म के इस हिस्से पर लगा ले जहां पर कीड़े ने काटा हो। तेजाबियत में मुफीद, हाजमे की खराबी, मैदे की जलन और तेजाबियत में शहद और दालचीनी मुफीद है। हर खाने से कबल शहद और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके इस्तेमाल करने से पेट में जलन या बदहजमी में आराम मिलता है। खील महासे खत्म करने के लिए दालचीनी और शहद का गाढ़ा सा पेस्ट बना ले। इसे दानों और खील महासों पर लगाकर 15 मिनटों के लिए लगा रहने दें। फिर ठंडे पानी से धो ले। इस अमल को हफ्ते में 2-3 बार करने से खील महासों से काफी हद तक महफूज रहा जा सकता है। शफाफ जिल्द, व्यूअर्स, शहद एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसे पीना मामूल बना लेना जिस्म से कई जहरीले अज्जा के इखराज में मदद देता है। शहद की जरासीम कश खसूसियात जिल्द को शफाफ और बेहतर बनाने में मुफीद है। सेहतमंद दिल, तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरियानों को सिकुड़ने से महफूज रखते हैं। शरियानों का सिकुड़ना हरकत कल्ब में मुतासर होने, याददाश्त खराब होने या सर दर्द का बायस बनता है। रोजाना एक गिलास पानी के साथ 2 से 3 चम्मच शहद का इस्तेमाल कई मसाइल से महफूज रख सकता है। बेहतर याददाश्त, तिब्बी माहिरीन ने शहद को जहनी तनाव में मुफीद पाया है। शहद याददाश्त बेहतर बनाने में भी मुफीद है। शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जब्त हो जाता है, जो कि दिमागी अफ़ाल पर फ़ायदेमंद असरात मरतकब करता है। मैदे के लिए फ़ायदेमंद, विवश जरासीम कश होने की वजह से खाली पेट 1 चम्मच शहद पीना निज़ामी हज़म से जुड़े मुतादिद अमराज से तहफ़्फ़ुज़ रहता है। शहद मौजूद जरासीमों को ख़त्म करके जिस्म के अंदर कई छोटे जख्मों को
بھی بھر دیتا ہے، سر کی خشکی دور کرتا ہے۔ شہد سے بال دھونا سر کی خشکی میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی نمی بحال ہوتی ہے۔ سر کی خشکی سے نجات کے لیے شہد کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے سر پر اس کی 2 سے 3 منٹ تک مالش کی جائے۔ مدافعتی نظام مضبوط کرتا ہے۔ شہد میں پولی فینولز کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ شہد استعمال کرنے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح بیماریوں سے بآسانی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل ریورس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل کی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اسے پینے سے معدے میں موجود نقصان پہنچانے والی بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ریورس یہ تھے شہد اور دار چینی کو استعمال کرنے کے فوائد جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ ویورس یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس چینل کا مقصد آپ تک صحت کے متعلق معلومات پہنچانا ہے۔ کسی بھی بیماری کی صورت میں خود سے علاج کرنے کے بجائے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اینڈ ویورس آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے بھی اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اینڈ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولنا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی۔ سو ویورس سے ملتے ہی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔